किसान समृद्धि केंद्र कैसे खोले जानिए इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में भी रहते हैं तो अगर आप किसान समृद्धि केंद्र खोलना चाहते हैं और अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए? तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, ये बहुत ही एक बेहतर ऑप्शन है आज की तारीख में आपके लिए। किसान समृद्धि केंद्र खोलना बहुत ही एक अच्छा इनकम करने का रास्ता आपको जनरेट करके दे सकता है और वो भी आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में जो है आपको स्टार्ट करना होता है और आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में, ताकि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में इस बिज़नेस से जुड़ी आपको मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि किसान समृद्धि केंद्र है क्या? तो देखिए ये एक ऐसा शोरूम है, एक ऐसा दुकान है जिसे जो है आप किसानों के लिए, किसानों के काम से जुड़े हर तरह के सामान जो है उसके लिए आप ओपन करते हैं। यानी कि एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे किसानों के काम से जुड़े हर तरह के सामान आपको बेचने होते हैं किसानों के लिए। लाइक खेती रिलेटेड खाद, कीटनाशक, बीज, साथ ही मिट्टी का टेस्ट करवाना, साथ ही मशीनरीज़ जो भी लगते हैं खेती-बाड़ी में और भी ढेर सारी चीज़ें खेती-बाड़ी से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड, एक ही दुकान पे। उसे ही किसान समृद्धि केंद्र खोल मतलब कहते हैं। तो ये जो है एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली जो है आप देखेंगे कि किसानों को क्या होता है ना कि एक ही जगह पे ये तमाम चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो उनको क्या होता है कि कुछ चीज़ों के लिए दूसरी जगह, कुछ चीज़ों के लिए दूसरी जगह, कुछ चीज़ों के लिए दूसरी जगह, ऐसा चक्कर लगाना पड़ता है। तो किसान समृद्धि केंद्र अगर आप खोलते हैं तो वहीं पर ए से ज़ेड तक हर चीज़ जो है वो किसानों को उनके काम से जुड़ी हर चीज़ उस एक ही शॉप पे, एक ही स्टोर पे मिल जाती है। और इससे उनका भाग-दौड़ भी कम होता है, उनका परेशान होना भी कम होता है, एक ही जगह पे उनको वाजिब दाम में सारा सामान भी मिल जाता है, सारे काम उनके बन जाते हैं। तो ये उनको फ़ायदा होता है और ये आपको फ़ायदा इसलिए होता है कि उनको 10 दुकानों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, वो आपके पास आते हैं, उनको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपसे ही खरीदारी कर जाते हैं। आपको आराम से उनसे जो है अच्छा खासा प्रॉफ़िट जनरेट हो जाता है। तो अब बात ये है कि देखिए इसे जो है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ये तो आप समझ गए कि किसान समृद्धि केंद्र किसे कहते हैं। अब इसके बाद ये आता है कि भाई इसे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान में रखनी होती है? तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी होती है वो है प्रॉपर लोकेशन। सही लोकेशन पे अगर आप इस बिज़नेस को या फिर किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट, ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो देखिए प्रॉपर लोकेशन अगर इस बिज़नेस की बात करें तो कौन-सा हो सकता है? तो देखिए एक ऐसा जगह, ऐसा लोकेशन जहाँ पे मान लीजिए कि 3-4 गाँवों को एक ही चौक पे कनेक्ट कर रहा है। एक ऐसा स्पेस, ऐसा जगह जो 3-4 गाँवों को एक ही चौक पे कनेक्ट कर देता है। ऐसा लोकेशन बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही ऐसा जगह जहाँ पे बहुत से लोगों का आना-जाना दिन भर होता है, किसानों का आना-जाना दिन भर होता है। ऐसी जगह पे भी अगर आप ऐसे लोकेशन पे भी अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा पहुँचाता है आपको। साथ ही ऐसा लोकेशन भी हो सकता है जिसे जो है साप्ताहिक हाट बाज़ार कहते हैं, जो गाँव देहातों में लगता है। तो अगर ऐसे जगह पे जहाँ पे साप्ताहिक हाट बाज़ार लगता है, वहाँ पर भी इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये लोकेशन भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साथ ही आप किसी भी रोड के किनारे भी आप जो है अपनी शॉप को स्टार्ट कर सकते हैं, इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और सेम शहर के मामले में भी है, अगर आप शहर में रहते हैं और वहाँ इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ भी जो है आपको किसी रोड के किनारे ही स्टार्ट करना होगा, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान जो है वो आपके इस शॉप पे, दुकान पे जाए। और स्पेशली अगर लोकेशन ऐसा हो जो आपके शहर से जो सटे हुए जो आस-पास के गाँव हैं, उसके आस-पास का लोकेशन हो और ऐसा एरिया हो, वहाँ पे अगर आप इस बिज़नेस को अपने शहर में स्टार्ट करते हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। और वैसे गाँव का तो मैंने बता ही दिया कि लोकेशन कौन-सा होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है कि आपको इस बिज़नेस को अगर करना है तो आपको आवेदन देना पड़ता है, आवेदन करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना होता है कि आपको, अगर आप गाँव में हैं और वहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कृषि विभाग में जो ऑफ़िस होता है ना कृषि विभाग का, वहाँ पर आपको जाना होता है। वहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको माँगे जाते हैं वो आपको देने होते हैं और फिर अप्लाई करना होता है। उसके बाद जब अप्रूवल मिल जाता है तो फिर आप जो है इस बिज़नेस को ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट काम क्या करना होता है कि आपको
क्योंकि आप गाँव से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत में जाकर इस अपने बिज़नेस को रजिस्टर करना होता है, अगर आप गाँव से स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप शहर में स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़िस जो होते हैं ना, वहाँ पर जाकर आपको अपने बिज़नेस को रजिस्टर करना होता है। साथ ही जीएसटी नंबर लेना होता है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एमएसएमई रजिस्टर इसलिए कराना होता है क्योंकि इसके ये फ़ायदे होते हैं कि आपको लोन भी ईज़िली मिल जाता है और साथ ही आपको सब्सिडी भी मिलता है। अब बात करते हैं कि भाई इस बिज़नेस को, इस दुकान को अगर आपको स्टार्ट करना है तो स्पेस कितना चाहिए होता है? तो देखिए, अगर आप बड़े लेवल पे, थोड़े बड़े लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो 400 से 500 स्क्वायर फीट की जगह आपको चाहिए होती है। अगर आप कम स्पेस में स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप 250, 300, 200 स्क्वायर फीट के स्पेस में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो छोटे लेवल पे हो जाएगा। खैर, ये हो गई स्पेस की बात। अब बात करते हैं कि और एक्स्ट्रा क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो देखिए, आपको एक कंप्यूटर चाहिए होगा, साथ ही बिलिंग मशीन चाहिए होगा, साथ ही आपको काउंटर वगैरह बनाना होगा, साथ ही छोटी-बड़ी कुछ और चीज़ें हैं जो एक दुकान खोलने के लिए उसके इंटीरियर के तौर पर या फिर नॉर्मली जो है ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हैं, तो आपको बता दूँ कि आप अकेले भी हैंडल कर सकते हैं, अकेले भी चला सकते हैं शॉप को। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़े लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको 1 या फिर 2 हेल्पर, स्टाफ जो भी आप कह लीजिए, उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब बात करते हैं कि भाई असली चीज़ जो माल आप बेचेंगे उसके लिए पहले आपको माल खरीद कर भी तो लाना होगा, तो वो माल आप कहाँ से खरीद सकते हैं? तो देखिए, वो माल जो है वो आप 2 तरीके से खरीद सकते हैं। एक तो ऑनलाइन जो होलसेलर डीलर है उनका पता लगाइए आस-पास एरिया में जो भी है उसका, और वहाँ से उनसे जो है आप खरीद लीजिए, या फिर आप जो है ऑफ़लाइन तरीके से भी उनसे डायरेक्ट उनके दुकान पे जाइए, उनसे जो होलसेलर हैं, जो डीलर हैं उनसे बात कीजिए। स्पेशली आपको ध्यान क्या देना है ये भी जान लीजिए कि जो अच्छी क्वालिटी के तमाम चीज़ें लाइक खाद, बीज, कीटनाशक दवाएँ और भी ढेर सारी चीज़ें, मशीनरीज़, ढेर सारी चीज़ें जो इस बिज़नेस से जुड़ी हुई आपको ज़रूरी है, उन चीज़ों को अच्छी क्वालिटी में अगर वो बेचते हैं, ऐसे होलसेलर, ऐसे डीलर से डील कीजिएगा, ऐसे होलसेलर, ऐसे डीलर से आपको माल खरीदना है, अपने दुकान के लिए। कोई भी थर्ड क्लास क्वालिटी, थर्ड क्लास माल आपको नहीं खरीदना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं असली चीज़ की, इन्वेस्टमेंट की। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर बात करें कि कितना लगेगा, तो 2 से 3 लाख तो कम से कम लगता है, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा मान के चलिए, तो अगर सरकार 3 लाख तक का आपको कहती है, तो आप 4 से 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट मान के चलिए बड़े लेवल पे। अगर आप कम लेवल पे, छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप एक बेसिक लेवल पे, बड़े लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको इतना 4 से 5 लाख रुपए जो है वो आपको रखने होंगे इन्वेस्टमेंट के तौर पर। वहीं प्रॉफ़िट की अगर बात करें तो देखिए, प्रॉफ़िट नॉर्मली तो जो है इस बात पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा आपका सेल होगा, उतना ही आपका प्रॉफ़िट होगा, और सेल आपका जितना ज़्यादा कस्टमर आपको मिलेगा, उस पे डिपेंड करता है कि आपका सेल कितना होगा। नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टार्टिंग के टाइम पे जब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो 40 से 50 हज़ार ईज़िली आप महीने के कमाना शुरू कर देंगे, और फिर धीरे-धीरे आपके जैसे कस्टमर बढ़ेंगे, आपका जैसा सेल बढ़ेगा, आपका प्रॉफ़िट जो है उस हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट मार्जिन देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए, क्योंकि ये इसमें अभी कॉम्पिटिशन बहुत कम है, अभी बहुत कम लोगों को मालूम है और बहुत कम लोग जो हैं इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपके एरिया में अभी तक किसी ने शुरू नहीं किया है तो आप इसकी शुरुआत कर दीजिए और अच्छा खासा प्रॉफ़िट जो है, इनकम जो है वो करना शुरू कर दीजिए।